सीकर ज़िले के गांव बठोट में आज गांव के मुख्य चौक में सेवानिवृत्त अध्यापक शारीरिक शिक्षक बल्लीलाल का बहुत ही शानदार तरीके से सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें गांव के प्रत्येक नागरिक ने हिस्सा लिया। गांव वालों ने बताया कि इनकी सेवाएं हमारे स्कूल के लिए बहुत ही सराहनीय रही और इन्होंने हमारे स्कूल के अंदर बहुत ही अच्छी सेवाएं दी। रुद्रराम जी पंत से निवेदन करूंगा कि वो अब आए शायद तो आके माला पहनाएं। दिनेश जी कशवा आए, धर्मेंद्र जी खिचड़ मंच पर आए, और कोई जो विलंब से आए हैं उन सभी भाइयों से निवेदन है कि मंच पर आकर उनका स्वागत कर लें। शकील जी सांखला, बाबूजी ड्राइवर, इनके देखिए, आज बठोट के अंदर बहुत एक नवाचार का कार्यक्रम हुआ है, जिसमें एक सेवानिवृत्त शिक्षक जो कहीं दूसरी जगह से सेवानिवृत्त हुआ है, लेकिन दूसरे गांव में उनका स्वागत होना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस बारे में आपका क्या कहना है? पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। देखिए, मेरा नाम बद्री प्रसाद है, मैं वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक हूँ और मेरी सेवानिवृत्ति राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हरजनपुरा नीमका थाना से पहले हो गई थी और उसके बाद में इस बठोट के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से बठोट स्टाफ ने मुझे विदाई दे दी। लेकिन मैं बहुत लंबे समय तक इस बठोट की इस लोट की धरा पे मैंने काम किया और मेरे जितने भी विद्यार्थी थे, गांव वाले जितने भी हैं, सरपंच साहब और पूरी टीम गांव की, वो सब मेरे से जुड़ी हुई थी और मुझे कर्मचारी ने मान करके गांव के प्रत्येक व्यक्ति ने मुझे एक परिवार का सदस्य माना और उनके मन में एक पीड़ा थी कि ऐसे व्यक्तित्व को हम ऐसे कैसे जाने दें, कम से कम एक बार मिले उनसे। तो सब लोगों ने, गांव वालों ने मिलकर के ये कार्यक्रम रखा कि जिस आदमी ने अपने जीवन के 22 वसंत इस गांव को दिए, उनको हम से सम्मान यहाँ से विदा करना चाहते हैं और उसी श्रृंखला में एक नवाचार इसे बठोट की तरह से निकला। नहीं सर, ये जो आपने जो कार्यक्रम आपके जो ये सेवानिवृत्त पे हुआ है, उस कार्यक्रम में मुझे देख के ऐसा लगा कि आपने यहाँ पे सेवाएं बहुत ज़्यादा तरीके से दी। कितने साल तक काम किया आपने यहाँ पे? मैंने यहाँ 22 साल तक सेवाएं दी। अच्छा। और 22 साल के इस लंबे सफ़र में जब मैं यहाँ आया था उस समय स्थितियाँ बड़ी विचित्र थी, संख्या बहुत कम थी और आज यहाँ 450 की संख्या है। पूरे नया हमारा भवन है, उसमें मैदान है और सभी गांव वाले बड़े दिल से मिलते हैं और उसी का परिणाम है कि उन्होंने मुझे इतना मान सम्मान दिया। सर, ये मैंने देखा कि अगर कोई टीचर अगर सेवानिवृत्त होता है तो उनको शायद एक फूलों की माला या ज़्यादा से ज़्यादा साफा पहना देते हैं, लेकिन मैंने देखा यहाँ पे आपको एसी दी है। इसका क्या कारण हो सकता है, ये बताइए आप थोड़ा। इसका कारण ये है सर कि इन्होंने मुझे रिटायर नहीं किया। इन्होंने कहा भाई आप कूल रहो जैसे रह रहे हो, इसलिए एसी दी है इन्होंने। बाकी चिट्ठियाँ देने की जरूरत नहीं है, इनको पता है ये खेलने वाला आदमी है। तो सर, आप इस गांव के लिए कुछ कहना चाहेंगे? देखिए सर, ये मेरा जन्म स्थान जरूर जेरठी है जी, लेकिन मेरी कर्मस्थली बठोट है। अच्छा। और इस बठोट की धरा के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा गाँव खूब प्रगति करे, खूब समृद्धिशाली हो, हरा भरा हो और लोगों में भाईचारा ऐसा कैसा बना रहे, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, समाज का हो। और इसी आशा और विश्वास के साथ मैं इस गांव से आगे भी जुड़ा रहूँगा। सेवानिवृत्ति ज़रूर हुई है जी, लेकिन दिलों से नहीं हुई है। मैं हमेशा जुड़ा रहूँगा और जब तक जिंदा रहूँगा मुझे ये याद रहेगी इस तरह की। आपके पास सरपंच साहब भी खड़े। सरपंच साहब, इनका जो सेवानिवृत्ति कार्यक्रम है उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? आज हमारे गांव में पीटीआई बद्री प्रसाद जी का जो सेवानिवृत्ति कार्यक्रम हुआ है, ये सभी ग्रामवासियों के एक बहुत ही हृदय में, दिल में ऐसी एक विचार था कि जो 22 साल तक हमारी ग्राम पंचायत में एक ग्राम पंचायत के सदस्य बनकर
गांव के सदस्य बनकर उन्होंने सेवा दी है और आज उनका मान सम्मान इस प्रकार करें ताकि गांव के आने वाले बच्चों को गांव वालों को एक अच्छी पहचान मिले कि वो अच्छी सेवा करते हैं, तो गांव के प्रति अच्छे विचार रखते हैं, उनको हर बार इसी प्रकार अच्छा मान सम्मान मिले और हमेशा एक दूसरे अधिकारी हो, कर्मचारी हो, अलग अलग विभाग के हमारे कई कार्यालय सभी को एक अच्छी प्रेरणा मिले कि हम भी पीटीआई जी की तरह सेवा करें ताकि हमारा भी इस प्रकार मान सम्मान हो। और आपने ये कहा कि गाँव वालों ने एसी दी है, ये एसी इसलिए दी है कि इन्होंने 22 साल तक धूप में, गर्मी में, सर्दी में हमारे बच्चों को खूब तैयार किया है, तो अब तो कम से कम इनको घर में थोड़ी ठंड में बैठने का मौका मिले इसी से। तो इसलिए गाँव वालों ने ये विचार करके दी, ये तो एक छोटी सी भेंट है, कुछ भी नहीं है। इन्होंने हमारे गांव में इतनी बड़ी भेंट दी, हमने हमारे गांव में इतनी अच्छी प्रेरणा दी लोगों को, उसके सामने कुछ भी नहीं। सर भाट साहब भी खड़े हैं, भाट साहब आप उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? पीटीआई जी के बारे में कहना चाहूँगा कि पीटीआई जी के बारे में मुख्य से ही हो रखा था कि 400 बच्चों का यहाँ 4 नामांकन हो गया। ये उनके जो खेल की जो शाम को सुबह उन्होंने जो खेल का एक माहौल शिक्षा के साथ में तैयार किया, उसके प्रति पीटीआई जी का मैंने मेरे जीवन में अभी तक कोई दूसरे पीटीआई को देखा नहीं है। और जो इनका मान सम्मान आज जो किया सामूहिक, आप भी वहाँ मौजूद थे, तो इनकी जो प्रेरणा है उन्हीं की है जो आज देन है। और पीटीआई जी एक अनुशासन प्रिय है और लड़कों को काफ़ी वॉलीबॉल में राष्ट्रीय स्तर के लड़के तैयार किए, लेकिन लड़कों की कुछ परिस्थिति या कुछ अभिभावकों की परिस्थिति की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाए। बाकी का जिला स्तर पर आई ये सब पीटीआई जी की देन है। सर ये जो पीटीआई जी सर के अंदर क्या खासियत ऐसी थी जिसके लिए आप पीटीआई जी के अंदर ऐसी क्या खासियत है जिसके लिए आपने सम्मानित किया? पीटीआई जी सकारात्मक मेहनती व्यक्ति जो, और जो स्कूल के लिए उन्होंने आज जो स्कूल के लिए जो ग्राउंड है उनमें लड़कों के लिए रुझान जो तैयार किया, तो आज वॉलीबॉल के लिए भी मैदान भरा रहता है, एथलेटिक के लिए भी भरा रहता है, क्रिकेट के लिए भी भरा रहता है, कबड्डी के लिए भी भरा रहता है। वो देन इस पीटीआई जी के है, रुझान किया, इसलिए आज इनको पूरा गाँव ने जो सम्मान, तो एक सामूहिक रूप से सम्मान किया, तो वो इन्हीं के काबिलियत थे, पात्रता था, सबकी भावना थी, तभी जाके कार्यक्रम। धन्यवाद सर।